Hi everyone, welcome back my YouTube channel. In this video, we will talk about you when you feel uncomfortable with yourself. आपने कभी ये नोटिस किया है जब आप किसी शादी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, उसको अटेंड करते हैं, जैसे ही आप एंट्री करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के घर पे आप एंट्री करते हैं, किसी गार्डन में आप एंट्री करते हैं, किसी रूम में आप एंट्री करते हैं, तो वहां पर जब आप कुछ स्मार्ट लोगों को देखते हैं तो वहां पर आप कंपेयर करने लगते हैं, वहां पर आप अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं ये मुझसे बहुत ज्यादा बेटर है, या मुझसे बहुत अच्छे कपड़े पहना है, या मुझसे और भी ज्यादा स्मार्ट है। या फिर हम सोचने लगते हैं ये मेरे ओल्ड कपड़े हैं, ये मेरा ओल्ड पैंट है, ये फटा हुआ है, ये मेरा जूता पुराना है, या मेरी हेयर स्टाइल थोड़ी बड़ी हुई है, या मेरे हेयर बिखरे हुए हैं, या मेरी बियर्ड नहीं है, या मेरा चश्मा ठीक नहीं है। ऐसी कई सारे थॉट्स हमारे माइंड में आने लगते हैं किसी और को देखकर, और जब हम कंपेयर करते हैं किसी और से तो खुद को अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए ताकि हम अनकंफर्टेबल किसी भी व्यक्ति के सामने ना करें, चाहे भले हम फटे कपड़े पहने हो, चाहे हमारे जूतों में छेद हो, चाहे हमारे जूते पुराने हो, फिर भी हम अच्छे अमीर व्यक्ति के सामने कॉन्फिडेंट के साथ खड़े हों और अनकंफर्टेबल फील ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अनकंफर्टेबल फील क्यों करते हैं दूसरे व्यक्ति के सामने, हमारा लो कॉन्फिडेंस क्यों हो जाता है दूसरों व्यक्ति के सामने। तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि हम अपने सेल्फ को, हमारी लाइफ को, हमारी बॉडी को दूसरे व्यक्ति से कंपेयर कर रहे हैं, और जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि जो क्वालिटी हमारे अंदर है वो क्वालिटी उस व्यक्ति के अंदर नहीं है, और जो क्वालिटी उस व्यक्ति के अंदर है वो हमारे अंदर क्वालिटी नहीं है, फिर भी हम कंपेयर करते हैं। चलो ठीक है, हम कंपेयर करते हैं, खुद को अनकंफर्टेबल समझते हैं, तो उसका हमारे पास क्या सॉल्यूशन है ताकि हम अनकंफर्टेबल फील ना करें, एक कॉन्फिडेंस व्यक्ति फील करे। तो दोस्तों, कभी कभी हमारे साथ ऐसा इसलिए होता है कि हम हमारे घर पर पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, या एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो बॉडी का पोस्चर होता है वो पूरा डिसमिस हो जाता है। आई मीन ऐसा मान लो आप कि वो एकदम सही तरीके से बैलेंस नहीं होता है। जैसे अगर एक लकड़ी को मैं ऐसे यहाँ पर रखूं और इस पे मैं अभी एक किसी पत्थर को रख दूं तो ये ऐसी हो जाएगी लकड़ी, और इधर रख दूं तो ऐसी हो जाएगी, और अगर दोनों पर ना रखूं तो ये बैलेंस में है, अगर दोनों पे बराबर रखूं तो भी ये बैलेंस में है। तो हमारी जो बॉडी है ना, इसको हमें एक बैलेंस में रखना पड़ता है, और वो बैलेंस में होती है एक्सरसाइज करने से, जिम जाने से, या फिजिकल एक्टिविटी करने से। तो जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, एक्सरसाइज या जिम नहीं करते हैं, तो हमारी जो बॉडी का पोस्चर होता है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं होता है, हमारी बॉडी के अंदर भी कॉन्फिडेंट नहीं होता है, हम थोड़ा वीक भी फील करते हैं, क्योंकि हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे हैं। तो जब हम कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, फिजिकल हार्ड वर्क नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो वहां पर भी हम दूसरों व्यक्ति को देखकर अनकंफर्टेबल फील करते हैं। एंड सेकंड, जब हम अपने मनपसंद के कपड़े नहीं लेते हैं, फिटिंग के कपड़े नहीं लेते हैं, जो हम पहनकर देखें तो हमको एकदम अच्छा लगे, कॉन्फिडेंस फील करें, जब भी हमको लगता है अनकंफर्टेबल किसी और व्यक्ति के सामने, क्योंकि जो हम कपड़े पहने हैं ना वो एकदम फिटिंग नहीं है, एकदम न्यू नहीं है, या फिर एकदम ऐसे नहीं है जो हमको बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए भी हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं दूसरों को देखकर। और दूसरी चीज समझने वाली बात तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम अनकंफर्टेबल फील क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब किसी मार्केट में जाते हैं तो आप कितने लोगों को नोटिस करते हैं, कितने लोगों को देखते हैं, कितने लोगों के कपड़ों को, पोस्चर को, कितने लोगों की बॉडी लैंग्वेज को आप नोटिस करते हो, कितने लोगों को नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते हो, क्योंकि उस वक्त सिर्फ आप अपने काम से मतलब रखते हो, नहीं करते हो। तो ऐसे ही कोई भी व्यक्ति आपको ज्यादा नोटिस नहीं करेगा, किसी को कुछ मतलब नहीं है। हम हमारे अंदर इतने ज्यादा थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं कि मैं कुछ बता नहीं सकता, ऐसा काफी बार हमारे साथ होता है। तो हमें खुद हमारे अंदर एक ऐसा ऑरा बना लेते हैं जिसमें हमको लगने लगता है कि लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं, मेरे कपड़े अच्छे नहीं है, मेरे जूते अच्छे नहीं है, मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर कोई किसी व्यक्ति को टाइम नहीं है आपको नोटिस करने के लिए, वो खुद अपनी लाइफ में उलझा हुआ है, वो कहाँ से आपको नोटिस करेगा।
हल्का फुल्का सा आपको देख लेगा एंड दैट्स इट, जाने देगा। तो यहां पर हम ओवर थिंकिंग ज्यादा कर लेते हैं और बहुत ज्यादा खुद को अनकंफर्टेबल समझने लगते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आप सुनिए गौर से। अगर आपको आपकी लाइफ में किसी और के सामने अनकंफर्टेबल कभी भी फील ना हो, आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। आपके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए कि चाहे आपके सामने एक करोड़पति व्यक्ति हो, चाहे एक गरीब व्यक्ति हो, उसके बाद भी आप अनकंफर्टेबल फील ना करें। ऐसा कैसे हमारे अंदर आएगा? तो सबसे पहले सुबह उठकर आपको मेडिटेशन जरूर करना है। दोस्तों, मेडिटेशन बहुत ज्यादा सिंपल होता है, बहुत ज्यादा इजी होता है और लगता ऐसा है कि इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, पर दोस्त इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। कैसे मिलता है? जब एक बूंद एक घड़े में गिरती है तो पता ही नहीं चलता एक बूंद उस घड़े में पड़ी है तो इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है। जब वो बूंद गिर गिर कर उस घड़े को भर देती है तब जाकर हमें समझ आता है कि ये तो यार बहुत ज्यादा हो गया। तो ऐसे ही हम जब मेडिटेशन करेंगे ना तो ये बूंद भर भर कर एक दिन एक घड़ा भर जाएगा और हमारे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और हमको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मेडिटेशन से जो हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं उसको रिमूव कर सकते हैं। एंड सेकंड, एक्सरसाइज। दोस्तों, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हर वीडियो में अपनी में बोलता हूं एक्सरसाइज करने के लिए, हर वीडियो में कहता हूं कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, क्योंकि इससे ना आपका माइंड भी क्लियर होता है, शार्प होता है, इससे आपका बॉडी पोस्चर ठीक होता है, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा आता है। आप कभी नोटिस करना कि जब आप 50 से 100-200 पुशअप्स लगाओगे तो आपके अंदर ऐसी एनर्जी आएगी कि आप किसी को भी पंच कर सकते हो। और ऐसे ही आप कोई एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे या फिर कोई जिम नहीं जाओगे, ऐसे ही पड़े रहोगे बेड पर, तो आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। और आप जैसे ही जिम जाओगे और वर्कआउट करोगे तो आपके अंदर एनर्जी, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आएगा और डे बाय डे वो इम्प्रूव होता रहेगा। तो सेकंड चीज, एक्सरसाइज जरूर करो, फिजिकल एक्टिविटी। एंड थर्ड, कभी कभी हम अनकंफर्टेबल दूसरों के सामने इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। दोस्तों, पैसा किसी भी व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस ला सकता है। पैसा जिस व्यक्ति के पास ज्यादा होता है ना, उसका ऑरा ही अलग हो जाता है। जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है उसका ऑरा डाउन हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। तो हमें हमारी ऐसी स्किल्स पे काम करना है जो हमें पैसा फ्यूचर में जाकर बना कर दे, चाहे वो कोई भी स्किल्स हो सकती है। तो उस स्किल्स पर डे रेगुलर काम करो। ऐसा कोई नहीं है कि जिसको कोई फील्ड पसंद ना हो। आपको जो भी फील्ड पसंद है उसमें रेगुलरली घसट कर मेहनत करो। 6 से 7 घंटे, 8 घंटे, 10, जितना आप टाइम दे सकते हो उतना टाइम दो भाई उसमें, अपनी उस स्किल्स में, क्योंकि वही आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लाएगी और वही स्किल्स आपको आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनाएगी, एक पहचान अलग देगी वही स्किल्स। तो इसलिए हमारी उस स्किल्स पे भी काम करो। नंबर 5, अपने मनपसंद के कपड़े पहनो। किसी को देखकर कपड़े मत पहनो, किसी के बोलने से कपड़े मत पहनो, अपनी खुद के पसंद के कपड़े पहनो और ऐसे फिटिंग पहनो कि जहां पर आपको कंफर्टेबल लगे। उठकर, बैठकर, लेटकर, जैसे भी कर सकते हो अपने हाथ पैरों को कपड़े पहनकर वैसा करो, ऐसे कपड़े लो। कपड़े पहनने से भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आता है। कभी आपने देखा होगा जब हम किसी शादी में जाते हैं, आई मीन फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको आपके मामा की लड़की की शादी में जाना है और आपके पास कपड़े नहीं है, तो जस्ट इमेजिन, क्या आप उस शादी में जाने के लिए एक्साइटेड हो? नहीं हो। आपका मन करेगा? नहीं करेगा। सबसे पहले आपका मन क्या बोलेगा कि यार कपड़े होते। और अगर आपके पास आपके मनपसंद के अच्छे कपड़े हैं, कीमती हैं, बहुत अच्छे कपड़े हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप कहोगे पापा मैं जाऊंगा वहां पर शादी में, पहले ही रेडी हो जाओगे क्योंकि आपके पास कपड़े हैं। तो कपड़े अच्छे पहनने से ही कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। पहले तो अगर कंपेयर कर रहे हो तो ये 5 चीजें अपने अंदर अभी भी इंप्रूव कर लो, अभी भी टाइम है, वरना कभी आप इसको इंप्रूव नहीं कर पाओगे और जब टाइम निकल जाएगा तो आप कभी अपने आप पर टाइम दे ही नहीं पाओगे। तो आज की इस वीडियो में यही बोलना था। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था स्टूडेंट्स के लिए और 20+ लड़कों के लिए जो अपनी लाइफ में अब बॉय से मैन बनने वाले हैं।
तो इनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी नॉलेज मिला है, थोड़ा भी कुछ समझ आया है, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और मैं कोशिश और ज़्यादा मेहनत करने की करता हूँ जब आप सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। आज के लिए इतना ही।